नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज संविधान दिवस है। संविधान में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने, अपनी बात रखने और आंदोलन की इजाजत है। आज पंजाब और हरियाणा के किसान संविधान में दिए गए इन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को इन्हें मजबूरन रोकना पड़ रहा है। वजह है दुनिया में चल रही कोरोना महामारी। लेकिन किसान इस बात को नहीं समझ रहा है और ना ही वो समझना चाहता, क्योंकि जो किसान पंजाब और हरियाणा से धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली आना चाहता है या जिसे बॉर्डर पर रोका गया है, ये वो किसान नहीं है जो खेतों में नजर आता है। ये वो किसान है जो विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे सरकार विरोधी एजेंडे से प्रेरित है। ये वो किसान है जो विपक्षी नेताओं के दफ्तर में बैठता है। ये वो किसान है जो वामपंथी विचारधारा को समर्थन करता है या कोई बदलाव देखना ही नहीं चाहता। आपने भी शायद ये सुना या देखा नहीं होगा कि कोई किसान अपनी मर्जी से कहे कि उसे आंदोलन करने के लिए दिल्ली जाना है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आया है किसी अपने रिश्तेदार किसान का जिसने ये कहा हो कि वो अपनी मर्जी से धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आना चाहता है? दरअसल कृषि बिल पर सरकार को घेरने के लिए ये एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे एक बड़ी राजनीति छुपी हुई है। खैर, जो भी हो, केंद्र सरकार के किसान कानून बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आ रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं को किसानों के लिए सील कर दिया गया है। किसान आक्रोशित है, बैरिकेड्स तोड़ रहा है, नारेबाजी कर रहा है और पुलिस भी इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। पंजाब से आ रहे किसानों के समर्थन में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के किसान भी दिल्ली में न घुस जाएं, इस आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने डीएनडी पर बैरिकेडिंग कर दी है। इसके साथ ही वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी की सीमाओं में नोएडा पुलिस भी डीएनडी पर पहुंच गई है। फिलहाल डीएनडी पर सामान्य यातायात चालू है और कोई भी जाम की स्थिति नहीं है। उधर किसानों के प्रदर्शन पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुलकर आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। केजरीवाल सरकार ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय सरकार किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोक रही है। इन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुल्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में अधिकार है किसानों को सरकार का विरोध करने का, लेकिन यह वक्त ऐसा है कि विरोध नहीं करना चाहिए। किसानों को यह समझना चाहिए देश का किसान किस बात पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं, अब जरा ये समझिए। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। इसकी दूसरी वजह यह है कि सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने वाली बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाजा लगाना किसान डरा हुआ है, इसलिए आढ़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आढ़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बेचेंगी तभी तो किसान एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल से वन एंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेंड की सरकार ने व्यवस्था की है, उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आढ़तिया या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी के बाहर खरीदेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमजोर होगी तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा।
जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है जिसे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी शासन है, इसलिए यहां के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन हैं। तो इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते किसान सरकार का विरोध कर रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।